अगर सुप्रीम कोर्ट ने 60 साल का इतिहास तोड़ा और नेशनल डिफेंस एकेडमी में फीमेल्स की एंट्री स्टार्ट की, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। और लॉजिक यह है कि आने वाला जो जमाना है वो फीमेल्स का है। कॉरपोरेट सेक्टर में तो फीमेल्स लीड कर रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो फीमेल्स लीड कर रही हैं, पीएसयू सेक्टर्स में तो फीमेल्स लीड कर रही हैं। आईआईटी की टॉपर फीमेल, मेडिकल की टॉपर, नीट की टॉपर फीमेल, यूपीएससी की टॉपर फीमेल। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी अगर 30 सीटें फीमेल्स को दी हैं तो फौज जानता है कि वो फीमेल ऑफिसर्स नहीं तैयार कर रहा, वो फ्यूचर लीडर्स तैयार कर रहा है, वो योद्धा तैयार कर रहा है। और इस जर्नी में फीमेल डिफेंस एस्पिरेंट्स को तरह तरह के सवाल उठते हैं कि यार हमारा जो मेडिकल है वो कैसे होगा, जैसे लड़कों का जैसे आम मेडिकल होता है वैसे ही होगा, या हमारे मेडिकल की कुछ अलग से टेस्ट्स देने होंगे, हमारे मेडिकल को कौन लेगा। तरह तरह के ये सवालों को आज मैं इस वीडियो के द्वारा सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। देखिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरी टीम रिसर्च कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को 10 पन्ने लाके दिए जिसमें हर दूसरा वर्ड बायोलॉजी की कुछ वोकैबुलरी थी और बीमारी से रिलेटेड थी। उस पूरी 10 पन्ने की डॉक्यूमेंट को हमने 5-6 स्लाइडों में सरल भाषा में करने की कोशिश की है। हमारी ये कोशिश है कि हम पूरा मेडिकल टेस्ट आपको समझा पाए, और फिर भी किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जब हम मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं तो ये एसएसबी इंटरव्यू के रेकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है। रेकमेंडेड कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल में जो नॉर्मल रूटीन मेडिकल होगा, जैसे ब्लड हेमोग्राम, जैसे आईज का चेकअप, जैसे ईयर्स का चेकअप, वो तो नॉर्मल रहता है, आपका और लड़कों का बिल्कुल सेम होगा। बट फीमेल्स में क्या अलग टेस्ट होता है, आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी डिटेल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके बारे में आपके गायनेकोलॉजिकल चीजों के बारे में आपको एक क्वेश्चनएयर दिया जाएगा जो आपको भरना होगा। ये क्वेश्चनएयर लेडी फीमेल ऑफिसर के पास जाएगा और आपका मेडिकल लेडी ऑफिसर ही करेगी, क्योंकि बहुत सारे फीमेल एस्पिरेंट्स को एक दिमाग में उलझन होगी कि यार कौन मेडिकल करेगा। तो मैं आपको बता दूं, फीमेल फौज ने फीमेल लेडी ऑफिसर को मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बैठा रखा है, जो आपका डिटेल्ड क्वेश्चनएयर पढ़ेंगी, और क्वेश्चनएयर के अनुसार आपका पूरा का पूरा फिजिकल एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन होगा। हमने ब्लू कलर से अंडरलाइन भी कर रखा है कि लेडी मेडिकल ऑफिसर ही आपका ये डिटेल्ड क्वेश्चनएयर पढ़ेंगी, क्योंकि इस क्वेश्चनएयर में गायनेकोलॉजिकल चेकअप होगा, इस क्वेश्चनएयर में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में होगा। इसलिए फौज चाहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम किसी प्रकार की कोई आपको टेंशन नहीं देंगे, और फीमेल लेडी ऑफिसर आपका पूरा पेल्विक रीजन का चेकअप करेंगी। सबसे पहले इसमें आपका हर्निया चेक होगा, आपका वेजाइनल चेकअप होगा, वेजाइनल चेकअप के साथ आपका यूरिनरी ट्रैक पूरा का पूरा चेक होगा, और आपके ब्रेस्ट में किसी प्रकार का लिम्फ, किसी प्रकार की गांठ तो नहीं है, ये सारी चीजों का चेकअप होगा। इसलिए जब आप डिफेंस में जा रही हैं तो मान के चलेगा पूरा मेडिकल चेकअप होगा। ये मेडिकल चेकअप लेडी ऑफिसर्स के द्वारा किया जाएगा, एंड इट इज इन प्राइवेट, जहां पे वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का चेकअप, आपके ब्रेस्ट में किसी प्रकार की कोई गांठ तो नहीं है उसका चेकअप, हर्निया का चेकअप एंड यूरिनरी ट्रैक्ट का चेकअप, पूरा का पूरा ये एग्जामिनेशन आपका होगा। इसके साथ साथ जो आईज का चेकअप है, ईयर्स का चेकअप है, टीथ का चेकअप है, ब्लड हेमोग्राम है, वो तो है ही। इसके साथ साथ ये बेसिक चेकअप भी होंगे, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी 16.5 से 19.5 साल की फीमेल्स जा रही हैं जो 12th पास है या 12th अपियरिंग है, तो मैरिज का सवाल ही नहीं उठता। एंड क्योंकि अनमैरिड गर्ल्स जा रही हैं तो डिटेल्ड वेजाइनल चेकअप नहीं होगा, क्योंकि
नेशनल डिफेंस एकेडमी का रूल है कि भाई प्रेगनेंसी इज नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए, और अनमैरिड फीमेल से उम्र 16.5 से 19.5 से तो डिटेल्ड वेजाइनल चेकअप नहीं होगा, लेकिन हाँ पेल्विक रीजन का पूरा अल्ट्रासाउंड होगा ही होगा, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होगा। और एक बीमारी होती है पीसीओडी, ठीक, पीसीओडी नामक बीमारी एक रिजेक्शन का कॉज बनेगा। तो अगर आप पीसीओडी से सफर कर रही हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि पीसीओडी एक रिजेक्शन का कारण है नेशनल डिफेंस एकेडमी के गर्ल्स एंट्री के लिए। जो अन्य कारण हैं जो एक प्रॉब्लम का मेडिकली अनफिट का रीजन बनती है, उसमें है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसे कहते हैं इररेगुलर पीरियड्स। इररेगुलर पीरियड्स हैं तो आपको टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा जी। इररेगुलर पीरियड्स के साथ साथ अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सीवियर लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है पीरियड्स के दौरान, रुकता ही नहीं है ब्लड, उस केस में जैसे सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पीरियड्स है, वो भी मेडिकली अनफिट का एक रीजन बनता है। इसके साथ साथ कभी कभी सिस्ट जो होती है, प्रेगनेंसी तो है ही रीजन अनफिट का, ओवरी में जो सिस्ट होती है ये भी एक रीजन बनता है मेडिकली अनफिट होने का। देखिए इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बता सकूं क्या क्या कारण होते हैं मेडिकली अनफिट होने के। तो उसमें इर्रेगुलर ब्लड फ्लो है, उसमें पीसीओडी है, उसमें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जैसे कहते हैं पीरियड्स इर्रेगुलर होना, जिसमें ओवेरियन सिस्ट भी एक रीजन होता है मेडिकली अनफिट होने का। ओवेरियन सिस्ट 6 सेंटीमीटर के ऊपर की है तो आप मेडिकली अनफिट है, 6 सेंटीमीटर के नीचे की है तो आप सेफ जोन में हैं। इसके साथ साथ अगर यूट्रस में ग्रोथ दिखने को मिल रही है तब भी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। अगर बेनाइन ट्यूमर है यूट्रस का, उस केस में भी आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। साथ साथ आजकल यूट्रस में फाइब्रॉइड्स भी देखे गए हैं, तो फाइब्रॉइड्स भी अगर यूट्रस में पाए जाते हैं तो भी आप मेडिकल अनफिट हो सकते हैं। देखिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड संस्था है जो वेटरन्स के द्वारा चलाई जाती है, फौजी अफसरों के द्वारा चलाई जाती है, जिसकी स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी। हम डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए हमने कोई डॉक्टर वाला टर्म नहीं यूज किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरल भाषा में आपको बता सकें क्या क्या कारण होते हैं पर्टिकुलर अनफिट होने के। कभी कभी पेल्विक में रीजन में इंफेक्शन हो जाता है, आपके वेजाइनल इंफेक्शन हो जाता है, तो कोशिश करिएगा जब आप जाएं तो आप वेजाइनल इंफेक्शन, वेजाइनल चेकअप के बाद जाएं, किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज अगर आपको दुविधा दे रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्वेश्चनएयर में क्लियर कट मेंशन करेंगे, क्वेश्चनएयर में छुपाएंगे नहीं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट आपका पूरा चेकअप करेगी। और केस टू केस बेसिस पे गायनेकोलॉजिस्ट बड़ी कोऑपरेटिव होती हैं, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स, और केस टू केस बेसिस पे वो अगर आपके क्वेश्चनएयर में चीजें हैं तो वो देख लेंगी, और अगर ट्रीटेबल है तो आपको मेडिकली फिट कर देंगे। उनका एम ये नहीं है कि हम अनफिट की गिनती बढ़ाते जाएं। उनका एम ये कि भाई जो हो सच हो, सामने हो, और फौज के काम में वो बीमारी एक दुविधा ना बने, इसलिए ये मेडिकल की प्रक्रिया फीमेल एस्पिरेंट्स को भी इससे गुजरना होगा। इस तरीके की वीडियो आपको YouTube पे ज्यादा नहीं मिलेगी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पहला ऐसा चैनल है जिसने कोशिश की है मेडिकल के बारे में बात करने की, फीमेल्स के मेडिकल के बारे में बात करने की। पहले मुझे भी हेजिटेशन हो रही थी कि इस पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, फिर मेरी टीम ने पुश मारा और मैं आपके सामने हूं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप फीमेल एस्पिरेंट हैं और आप फौज में जा रही हैं तो इन डिटेल मेडिकल चेकअप अपना इन सारी चीजों का करा दीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था इरेगुलर पीरियड्स ना हो, पीसीओडी ना हो, ब्रेस्ट में किसी प्रकार की कोई गांठ ना हो, आपको ओवेरियन सिस्ट ना हो, बिनाइन ट्यूमर ना हो यूट्रस का। फिर भी क्वेश्चनएयर में कोई चीजें मत छुपाइएगा, क्वेश्चनएयर में साफ साफ चीजें लिखिएगा। अगर एक फीमेल एस्पिरेंट को मेडिकली फिट कैटेगरी में होना है तो मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए।
फौज के काम करते हुए किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला जमाना आपका है। आप फाइटर प्लेन्स चलाएंगी, आप टैंक्स चलाएंगी, आप क्विक रिएक्शन टीम में जाएंगी, और इन सारी चीजों के लिए आपका फिट होना बहुत जरूरी है। इसलिए फौज ने यह प्रक्रिया की है, इस पे क्वेश्चन मत उठाइएगा, ये क्वेश्चन उठाने वाली चीज नहीं है। फौज ये चाहती है, फौज ने द्वार खोल दिए हैं। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन भी आज तक ऐसे हुए हैं जो फाइटर प्लेन्स अपने फीमेल ऑफिसर्स को नहीं उड़ाने देते, लेकिन भारत ने वो सारा स्टीरियोटाइप्स तोड़ के आगे बढ़ गया है। नेक्स्ट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी आप हैं, इसलिए अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के सपने देखनी है तो त्रिशूल आइए और वर्दी पाइए। आप जैसी ये लोग हैं जो आज नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंच गई हैं थ्रू त्रिशूल। जी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को 20 साल पूरे हो गए और 650 से ज्यादा अधिकारी हमने फौज को दे दिए हैं। अगर आपका सपना भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का है तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करें और नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करें। हम कहते हैं कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। इसके अलावा किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं तो फील फ्री टू टॉक टू अस। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।